आज हम बात करेंगे वात व्याधि यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। आयुर्वेद में जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां देता है, जैसे जोड़ों में दर्द, अकड़न, नसों में खिंचावट होना। इसी अवस्था को वात व्याधि कहा जाता है। इसके लक्षणों में जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, ये सारी चीजें होती है। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे ठंडी हवा, शुष्क हवा या शुष्क चीजों का सेवन करना, उम्र बढ़ना और पाचन शक्ति कमजोर होना। आयुर्वेद उपचार में हम आयोगराज, गुग्गुल, शरीर गर्म रखना, अच्छा खाना खाना, समय पे खाना और नियमित खाना, इस तरह वात व्याधि को नियंत्रण किया जा सकता है। मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोरिलेशन मुख्यतः निम्न कंडीशन से किया जाता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज। लक्षण इसके जोड़ों में दर्द, सूजन, स्टिफनेस होना, मॉर्निंग स्टिफनेस होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज रिलेटेड डिजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर है। लक्षण इसके घुटने, कमर में दर्द, चलने में कठिनाई होती है। साइटिका लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, नर्व कंप्रेशन डिसऑर्डर, इसके लक्षण है पीठ और पेट में तेज दर्द होना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में नेक रीजन नर्व कंप्रेशन के कारण। लक्षण है इसके गर्दन में दर्द होना, चक्कर और हाथों में सुनपन होना। आधुनिक दृष्टि से वात व्याधि को अर्थराइटिस पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू वात वेरिएशन के रूप में समझा जा सकता है। से हम इसको आगे कैसे पता करते हैं वात व्याधि को, जैसे नाड़ी देखना, स्पर्श करना, पाल्पिटेशन करना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, दर्द की, गैस की, कब्ज की, पेट फूलने की। इसमें कुछ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस भी होती है। रोग के अनुसार टेस्ट चुने जाते हैं, जैसे कुछ मॉडर्न रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आर फैक्टर कराना, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी कराना, सीआरपी कराना, ईएसआर कराना। सेडिमेंटेशन रेट क्या है, एक्सरे ऑफ अफेक्टेड जॉइंट्स देखना, इरोजन देखना, इसका जॉइंट स्पेस नैरोइंग देखना है, स्पॉन्डिलोसिस या साइटिका में एक्सरे, स्पाइन, सर्वाइकल, लंबर, एमआरआई, स्पाइन, डिस्क प्रोलैप्स, नर्व कंप्रेशन, एनसीवी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट इज क्रोनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। गाउट, ये भी एक वात व्याधि है, मेटाबॉलिक कोज है, सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है। लेफ्टी केएफटी रूल आउट करके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देख लेते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम इसका आपको कुछ बताते हैं। औषधि, महायोगराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल जॉइंट पेन स्टिफनेस के लिए, दशमूल क्वाथ, दशमूल अरिष्ट वात समन सूजन कम करने के लिए ये देते हैं हम। रासनादी चूर्ण सिर दर्द और जॉइंट पेन के लिए देते हैं। एरंड तेल कॉन्स्टिपेशन और वात शमन के लिए देते हैं। अश्वगंधा शतावर बला नर्व और मसल स्ट्रेंथ के लिए हम देते हैं। पंचकर्मा में इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, जैसे ऑयल मसाज होना वात का शमन करता है, स्टिफनेस को कम करता है, बस्ती होती है। बेस्ट थेरापीटिक ये यूज है। पिंड स्वेद, पत्र पिंड स्वेद, लोकलाइज पेन रिलीफ, ये बहुत अच्छा इसमें देखने को रिजल्ट मिलता है। वार्म फूड खाना है, घी, दूध, सूप, अवॉइड ड्राई कोल्ड ड्रिंक एंड स्पेस जेंटली स्पाइसेस। योगा और स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइज है, इसमें अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार करनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ कैसे होते हैं, जैसे एनसेड हो गया, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेन है, कैटोरिकॉक्सी पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। कुछ डॉक्टर इसमें स्टेरॉइड का, प्रेडनिसोलोन का भी यूज कम करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में डीएमए-आरडीएस का यूज किया जाता है। मेटोट्रेक्सेट हो गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया। बायोलॉजिकल्स में इसमें कैसे कैल्शियम, विटामिन डी के अलग सप्लीमेंट्स के साथ बायोलॉजिकल ड्रग्स जैसे इन्फ्लिक्सिमैब वगैरह भी यूज की जाती है। सर्जिकल इंटरवेंशन होते हैं इसमें, सर्जिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाती है। इसके अब हम बात करेंगे मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट। मॉडर्न और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को हम जोड़ के कुछ ऐसी ट्रीटमेंट हमने कुछ बनाए हैं, जो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन करके इस किसी को भी अगर इन व्याधियों के बारे में आपको दिक्कत आ रही है या कुछ हमसे पूछना है तो कृपया